सबसे पहले हम मीडिया का शुक्रगुजार हैं जो हर छोटी बड़ी खबर को कवरेज करने के लिए यहाँ पे आते हैं इस फार फ्लैंग एरिया में जो कि पुलवामा से 28 किलोमीटर दूर है। तो आज बड़ी खुशी हुई इन लोगों में, हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि ये हमारी एक दरीना मांग थी। हम उम्मीद ही छोड़ बैठे थे कि हमें भी कोई टूरिस्ट मुकाम मिलेगा। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का, LG सरकार का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने यहाँ पे ये टूरिस्ट भेजे, ये टूरिस्ट प्लेस दिया सिंगरबनी इलाके को। तो यहाँ पे सर बहुत बड़ी बड़ी बैकें हैं। एक जगह पे ऐसी है जगह, उसका नाम शिड़क है, वहाँ एक ज़ियारत भी है। तो वहाँ से जितनी भी कश्मीरी है सब कश्मीर सामने नज़र आती है। तो यहाँ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं, यानी कि गुलमर्ग, पहलगाम जो भी हैं टूरिस्ट प्लेस, सबसे अच्छा प्लेस है अगर कहाँ तो वो सिंगरबनी इलाके में है। तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, जो मेहमान आए हैं उनका शुक्रिया करते हैं। ख़ासकर जन्नत के ऑल ट्रैवल एक है जो चला रहे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मज़ीद यहाँ पे निसार साहब ने बहुत मेहनत की, कोशिश की, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मज़ीद यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि पिछली बार भी वो आए, वो चाहते थे हम रात को यहाँ नाइट को रुकें, लेकिन हमारे यहाँ पे टूरिस्ट हट बने हुए हैं मगर वो फंक्शनल नहीं है बदकिस्मती की वजह से। हालांकि वो कंप्लीट है, उनमें कुछ करना नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं आला हुकाम से, खासकर टूरिज़म डिपार्टमेंट से, कि उनको फंक्शनल किया जाए और यहाँ पे टेम्परेरी एक वाशरूम दिया जाए क्योंकि वाशरूम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो स्नोफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आज गिरना शुरू हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 6 से 7 फुट 8 फुट तक भी गिर सकता है। तो स्नो गेम्स होने चाहिए, स्नो गेम्स होने चाहिए यहाँ पे, तो ताकि ये इलाका भी जाके कहीं। हाँ, हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा, हमारे DC साहब DC बसीरुल हक चौधरी साहब, जब से वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं तब से जाके यहाँ पे डेवलपमेंट आए। उसके बाद हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं, आपके चैनल के निसार साहब हैं, यावर साहब हैं, ये हम हर दिन आते हैं यहाँ पे। तो इनके आने के बाद ही यहाँ पे टूरिज्म अगर आ गया तो यहाँ पे लोग, वो फार फ्लैंग एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, लोग और फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास सोर्सेज नहीं है। अगर टूरिज्म का आ जाए यहाँ पे तो लोगों को सोर्सेज मिलेंगी, उनको घोड़े कुछ मजदूरी मिलेगी, तो अच्छा है। हम शुक्रगुजार हैं जिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी, अगर वो भी हमारे साथ कोऑपरेशन करे तो यहाँ पे टूरिज्म जितना भी आए हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। लोग शाना बिशाना उनके साथ खड़े, अभी आप देख रहे हो बर्फबारी शुरू हो गई है तो कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे सुबह से आके इनके लोगों के लिए, इनका इस्तकबाल के लिए आए हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले हम मीडिया का शुक्रगुजार हैं जिसमें मुजब्बिल सिराज हैं, यावर साहब हैं, निसारुल हक किलाई हैं और जितने भी मीडिया हज़रात हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे हर मुश्किलात में हमारे इस फार फ्लैंग एरिया को कवरेज करते हैं। और ख़ासकर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हैं जिस साहब बशीरुल हक चौधरी का, जिन्होंने हमारे इस फार फ्लैंग एरिया को ये टूरिज़म के नक्शे पे लाया। हम गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हमारे इस एरिया को टूरिस्ट नक्शे पे लाए और हमारे जो हट हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हैं, उनको फंक्शनल बना के इन लोगों की जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ताकि वो यहाँ रात को ठहर सकें। और भी हमारे मतलब जो भी हमारे यहाँ लोग हैं, ये मतलब फैमिलीज़ हैं जिनके मतलब कमाने के लिए कोई ज़रिया नहीं है, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारिश करते हैं कि हमारे इस एरिया को मतलब फुली टूरिज़म एरिया बना के हमारे इन लोगों की मुश्किलात का हल किया जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब गांव वाले भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। और मतलब पहली बार मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पहली बार मैंने स्नो भी पहली बार देखा है। तो बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत फॉग वगैरह है, तो बहुत हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अभी यहाँ शूट चल रहा है हमारा यहाँ पे, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं लग रही है मुझे। जो मतलब हमको चाहिए था, जो फ्रेम्स चाहिए थे वो सब फ्रेम हमें मिल रहे हैं अच्छे से। तो शूट बहुत अच्छी तरह से हो रहा है हमारा जो रहेगा। यही बोलना चाहूँगा कि जो कश्मीर सब लोग जाते हैं, लेकिन जा भी जाते हैं वो, मतलब ये जो प्लेस है अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ भी एक बार आके देखिए। ऐसे मैं नहीं बता सकता, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा इस खूबसूरती को देखने के लिए। तो ऐसे हम नहीं बता सकते, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ आए शूट पे, तो आने के बाद यहाँ मतलब अकोमोडेशन के लिए कुछ मतलब दिखा नहीं हमको। तो जब लेट वगैरह हो जाएगा शूट को तो हमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी यही विनती है कि यहाँ कुछ अच्छा सा अकोमोडेशन के लिए प्लेस हो जाए, थोड़ा सा हट्स वगैरह हो जाए कि जहाँ मतलब टूरिस्ट रुक सके। उनके लिए मतलब जो बाकी चीज़ें रहती है वो यहाँ मिल सके, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। ठीक है।
बिल्कुल, अगर आज बात करें तो आज हम अंदरवनी एरिया में मौजूद है जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस तो दी गई है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे टावर की कमी है और यहाँ पे जो वॉशरूम्स की कमी है, लेकिन हट्स तो बनी हुई है लेकिन हट्स अभी चालू नहीं हुई है। और यहाँ के लोगों का इंतजामिया से यही अपील रहेगी कि यहाँ पे जो हट्स है वो चालू की जाए ताकि अगर जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे उनको रहने में कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन यहाँ के लोगों का ये भी बोलना है अगर यहाँ पे जो टेम्पररी वॉशरूम्स है वो अगर यहाँ पे दिए जाते तो लोगों को बिल्कुल आराम हो जाता, जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको आराम हो जाता। लेकिन उसी हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ के इस्तेकबाल में जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं या यहाँ पे जो ये टीम आया है जो उनको इनके इस्तेकबाल में बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन उसी हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे जो जन्नत की ओर ट्रैवल है उनका बहुत योगदान है इसमें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया है। पिछली बार भी उन्होंने यहाँ पे टूरिस्ट लाए और इस टाइम पे भी उन्होंने टूरिस्ट लाए हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट की बात करें, टूरिस्ट से भी हमने बात की तो टूरिस्ट ने कहा कि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सबसे बेस्ट प्लेस है। अगर यहाँ जैसे गुलमर्ग में, सोनमर्ग में जैसे सिकिंग होती है यहाँ पे बहुत आराम से सिकिंग हो सकती है, लेकिन सिकिंग तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का अगर ध्यान रहे तो यहाँ पे सड़क होनी बहुत जरूरी है। मुजामिल, JK24/7 पुलवामा। का इनॉग्रेशन कल हुआ पूरे इंडिया में। इसी सिलसिले में आज हमारा प्रोग्राम बस स्टैंड सोपूर में था, जिसमें हमने आई चेकअप का प्रोग्राम रखा हुआ था, जिस सिलसिले में हमने ट्रांसपोर्टर्स को भी बुलाया था यहाँ पे और ड्राइवर हजरात को यहाँ पे बुलाया था और डॉक्टर साहिबान को भी इनवाइट किया था ताकि उनको चेकअप किया जाए, आई चेकअप्स पर्टिकुलरली। तो आई चेकअप्स करने का मकसद ये है कि जो भी ड्राइवर हजरात गाड़ियाँ चलाते हैं उनकी आई की टेस्टिंग हो कि उनकी आई साइट ठीक है या नहीं, अगर वो चलाते हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ़ तो नहीं है। तो इसी सिलसिले में ये आई चेकअप का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किया था। तो आज हम पूरे दिन ये आई चेकअप करेंगे ड्राइवर्स का, और जिस ड्राइवर में कोई इशू होगा, स्पेक्टिकल की किसी को ज़रूरत होगी या कोई और इशू होगा तो वो अकॉर्डिंगली उसको जो है ठीक किया जाएगा। देखो, ओवरऑल रोड सेफ्टी का मैसेज जो मैंने पहले भी आप लोगों से अर्ज़ किया कि ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि हमें रोड्स पे जो रोड यूज़र्स हैं उनको एहतियात से चलना चाहिए, रूल्स का पालन करना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स जितने भी है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गाड़ी जो है वो धीरे चलानी चाहिए, 4 व्हीलर्स को सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए और 2 व्हीलर राइडर्स को हेलमेट लगाना चाहिए। तो इसी सिलसिले में जितने भी मतलब ट्रैफिक रूल्स है उनको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। आज कुछ दिन पहले एक अखबार में एक हेडलाइन आई कि फ्री राशन फ्रॉम 1st of January 5 kgs per head। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर, अकॉर्डिंग टू दिस हेडलाइन, ये एक वेलकम स्टेप है। लेकिन आपने देखा होगा जब से ये न्यूज़ आई है श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं आपको ये बताऊँ कि हेडलाइन अखबार की क्या बता रही है और एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। ये एक्चुअली जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये स्कीमें होती है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अंडर प्रिविलेज लोग और बीपीएल लोगों के लिए गवर्नमेंट फ्री या सब्सिडाइज्ड राशन देती है। ये राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं। ये स्कीम थ्रू आउट इंडिया है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, बस इन्हीं सालों में जाऊंगा जब से हमारी हुकूमत थी 2014 से ही मैं बताऊंगा। 3 स्कीमों के तहत राशन जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण योजना, अंत्योदय अन्न योजना और एक स्कीम हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम से थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम। तो ये 3 स्कीमों के तहत जो था ये राशन यहाँ मिल रहा था। तकरीबन 15 किलो पर हेड ये टोटल राशन मिल रहा है। और ये करीबन श्रीनगर की बात अभी मैं करूंगा 6 लाख लोगों को मिल रहा है। इन 2-3 सालों में इसको सब्सटैंशियली रिड्यूस किया गया है। मकसद है जो ये रोड सेफ्टी वीक चल रहा है थ्रू आउट इंडिया, तो हम यहाँ पे आए हैं ARTO ऑफिस बड़गांव। तो यहाँ पे हम जो एप्लीकेंट्स हैं ड्राइविंग लाइसेंस के, उनको हम पहले विजन चेकअप करते हैं और जब किसी को लो विजन हो या कुछ अदर देन विजन प्रॉब्लम होगी तो हम उनको चेकअप करते हैं। उनको ये रिफ्रैक्टिव एरर्स कुछ वगैरह हो
तो हम उनको प्रॉपर करेक्शन दे के उनको ड्राइविंग के लिए फिट करते हैं। कितने यहाँ पे जो टेस्ट आपने किए कितने नेगेटिव रहे और कितने पॉजिटिव रहे? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट्स हैं वो उनकी आईसेट वैसे ठीक है, जिनकी जो उसमें कुछ 5-6 लोग ऐसे रहे हैं जिनको हमने प्रॉपर करेक्शन ग्लासेज यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सारा सामान है उसका साथ हमने उनको यहाँ पर फिट कर दिया, प्रेस्क्राइब उनको ग्लास कर दे और उनका विजन 6/6 हो गया। देखिए मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि ये ड्राइवर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हर एक के लिए ज़रूरी है कि कम से कम साल में 1 बार 2 बार आप अपने आँखों के लिए नज़दीक अस्पताल में जगह जगह पे यहाँ पे है, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गांव में है, पूरा फुल डिपार्टमेंट है इसके लिए ऑप्थोलॉजी का, तो वहाँ पे रेगुलर चेकअप्स होते हैं। तो हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है कि अपने आँखें चेक कराए। मोस्टली इन ड्राइवर के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये जो ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो इनकी नज़र बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। रोड सेफ्टी ट्रैफिक वीक के हवाले से अगर हम देखें तो कई इक़्तिदाम किए जाते हैं। अगर हम देखें तो किसी के पास 2 व्हीलर है तो उसको ये कहा जा रहा है कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। अवेयरनेस इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो साल भर ये होती रहती है, लेकिन कुछ ख़ास मखसूस जो है 11 जनवरी से 17 जनवरी तक इसको जो एक ट्रैफिक वीक के हिसाब से हम मनाते हैं। और अगर हम देखें तो 4 व्हीलर्स को ये कहा जाता है कि सीट बेल्ट पहनना कितना ज़रूरी है, इसकी कितनी इफ़ादत है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आज यहाँ पर आई चेकअप कैंप भी उन्होंने लगाया है यहाँ पर ARTO जो बड़गाम है उनके हवाले से। तो यहाँ पर एक लोकल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर टेस्ट भी किया, तो उनसे हम बात करेंगे। तो बताइए आपका नाम? मुर्तज़ा अली। मुर्तज़ा साहब, आप बताइए इसकी जो ट्रैफिक वीक हम मना रहे हैं इसकी क्या इफ़ादत है और लोगों में कैसे अवेयरनेस होनी चाहिए, और क्या लोगों को खुद इसमें जो है एक काम करना चाहिए कि उनको देखना चाहिए कि इससे हमारे पर कितनी ज़िम्मेदारी है, कि खाली अगर हम हुकाम पर ज़िम्मेदारी डालें तो वो काफ़ी नहीं है। तो इसमें बारे में आप क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ सर, देखिए जो भी गाड़ी चला रहा होगा वो पहले ये ध्यान रहे कि स्पीड मस्ट है। स्पीड आजकल के जो भी गाड़ी चला रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सारी, लेकिन मैक्सिमम ना बहुत फास्ट चला रहे हैं। एक रूल होना चाहिए कि अगर स्पीड 40 के मैक्सिमम है या 50 के जो अलावा हो जाएगा, 50 के ऊपर जो हो जाएगा उसको चालान होना ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी आजकल के एक्सीडेंट होते हैं ना वो स्पीड बहुत होती है उनकी। और दूसरी बार सीट बेल्ट ज़रूरी है, सीट बेल्ट नेसेसरी है। जब 80 के ऊपर स्पीड होती है ना, फिर खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है ना, फिर ऑटोमेटिकली वो एयर बैग जो होते हैं वो निकल आते हैं, उससे जान बच जाती है, वो ज़रूरी है। और जो भी गाड़ी चला रहा होगा उसको ये ध्यान रहना चाहिए कि मैं ज़िम्मेदारी से गाड़ी चला रहा हूँ, किसी को नुकसान नहीं, खुद को नुकसान नहीं होना चाहिए और दूसरे को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। सर आजकल जो हम देखते हैं कि जाम्स लगा रहते हैं और कुछ ट्रैफिक के कानून नहीं, आम जो लोग हैं वो सड़क पर खड़ा कर देते हैं गाड़ी, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर देखिए वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि एक तो अगर पार्किंग होती हर जगह प्रॉपर तो गाड़ियाँ रोड पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हम अक्सर देखते हैं जो भी है वो गाड़ी से उतरेगा, बीचों बीच गाड़ी लगाएगा, निकलेगा, उसको ये मतलब चिट्ठी नहीं है कि वो प्रॉपर पार्किंग में लगाएगी गाड़ी, इसलिए दूसरे को वो सफ़र होता है, फिर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। ये हम रोज़ देखते हैं ये चीज़ें। इसी वजह से ना प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग में गाड़ी होनी चाहिए, और जो भी साइड में लगाए वो प्रॉपर साइड में होनी चाहिए गाड़ी, रोड पर बिल्कुल बीचों बीच नहीं लगानी चाहिए। सर जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर जो हमारे ARTO बड़गाम है मंजूर साहब, जो कि बिल्कुल इससे पहले भी यहाँ पर ARTO रह चुके हैं, और उनका हमेशा इस पर जो ध्यान था कि ट्रैफिक कवानीन के हम कैसे अमल करें, और हमेशा ये अवेयरनेस यहाँ पर चलाते थे पहले भी और आज भी। तो आज के हवाले से जो है ट्रैफिक वीक है, तो इनसे पूछेंगे। जी मंजूर साहब, आज को आपको क्या लगता है कि आम इंसान पर क्या जिम्मेदारी है लवाज़िमात जो ट्रैफिक? जैसे कि आप जानते हैं कि कल से हमने रोड सेफ्टी वीक जो मना रहा है, ये थ्रू आउट UT के थ्रू आउट इंडिया ही मनाया जा रहा है। तो उसका मकसद यही है रोड सेफ्टी वीक की जो है कि हम कैसे एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करेंगे, कैसे लोगों को एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस कैसे करेंगे, ताकि जो ड्राइवर जैसे कमर्शियल ड्राइवर जैसे आज के हमने मेडिकल चेकअप रखा है, उस बाज़ाब्ते उसको आई साइड दिख रहे हैं, मेडिकल ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, ये जो फिजिशियन है बाज़ाब्ते उसको BP चेक कर रहा है,
और आई साइड देखते हैं, ताकि जब रोड यूज़ कर रहे हैं कि उसको कोई परेशानी नहीं है। अब उसी को जो क्वालिफाई करे अगर ड्राइवर उधर उसी को लाइसेंस इशू भी हो जाती है। और उसके साथ साथ ही हम ट्रैफिक कवानीन के बारे में उसको बोलते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करना है, कैसे सीट बेल्ट पहनना है। जैसे आप रोड इस्तेमाल करोगे, आप यहाँ से निकलोगे, आप रोड ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करके जब आप रोड पे जाओगे तो सीट बेल्ट की क्या ज़रूरत है, सीट बेल्ट की इसकी ज़रूरत है अगर कोई ड्राइवर ओवर स्पीड कर रहा है, ताकि ओवर स्पीड से अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, अल्लाह न करे, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, ताकि जो ये है उसको एयर बैग्स ये उसको सीट बेल्ट बचा सकते हैं, उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। ऐसे ही बाइकर्स जो राइडर बाइकर्स है वो भी हैं, अगर आप उसकी हेलमेट पहनी हुई होगी उसका जान बच जाएगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करें हैं कि हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस साल 11 डेथ्स हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, वो घर जानेंगे जिनका ये हो गया ये डेथ्स, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ट्रैफिक अवेयरनेस, रोड ये जो कवानीन कैसे फॉलो करना है, बस यही मकसद है। अगर हम आज आए दिन अगर हम बात करें तो शाम को जो है या सुबह के औकात में बहुत काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है। उसका यही है कि उसमें हम सब शामिल हैं कि हम कहीं पर भी गाड़ी खड़ा कर देते हैं, हम देखते नहीं हैं कि इससे किसको तकलीफ़ होती है। और फिर अगर हम देखें तो कहीं पर हम शॉर्टकट में ही टर्न कर लेते हैं, तो उससे जो है आम इंसान को तकलीफ़ होती है। तो उसके मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसके मतलब हमने यही आपने कल भी देखा होगा, हमने ये गाड़ी रखी है उसके लिए अनाउंसर, ताकि हम उसको बाज़ाब्ता अनाउंस करें कि रोड आप कैसे इस्तेमाल करोगे। अगर कोई रोड पर रखोगे गाड़ी के रोड पर मत रखो गाड़ी कि अगर कोई और से ओवरटेकिंग मत करो। हाँ, बाज़ाब्ता उस पर फॉलो कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो जाते हैं कभी कभी, अलबत्ता उस पर भी हमने ट्रांसपोर्टरों को भी बुलाया कि गाड़ी मत रखो बीच में, कि साइड में रखो, ट्रैफिक कमांड का पालन करो, बस यही। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ARTO बडगाम मंजूर साहब, जिन्होंने हमें ये बताया कि अवेयरनेस कैसे हम कर रहे हैं और आम लोग जो हैं इसको अपनी ज़िम्मेदारी संभाली हैं, तभी जो है ट्रैफिक के कवानीन जो है उनमें थोड़ी सी जो है सुधार आ सकता है। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़ोहर हुसैन।